जैसे आजकल का प्रेम होता है ना। हम पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं और बच्चे वह पढ़ाई करने के बजाय कुछ और ही करने लग जाते हैं। आज की विडंबना देखना, आप अपनी बेटी का मोबाइल चेक नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। ज्यादा अगर छीना छपटी करी और मोबाइल छीना तो थोड़ी देर बाद वो पंखे पे लटकी हुई मिलती है। ऐसी कौन सी सीक्रेट फाइल है उसके मोबाइल में कि वो माँ बाप तक को नहीं दे सकती, अपने भाई को नहीं बता सकती, अपने पिता को नहीं बता सकती, अपनी माँ। उसका मोबाइल कोई छू ले ऐसा लगता है जैसे उसके प्राण किसी ने खींच लिए। क्यों? ऐसा क्या घुस पड़ा उसमें? हम ध्यान नहीं देते। हम पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, आप लोग भी भेजते हो ना कि नहीं भेजते? हम यहाँ दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में, ऐसी सर्दी में, और बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। और वही बच्चे जाकर के आखिरी में क्या होता है, किसी के प्रेम का शिकार बनते हैं। और आजकल तो एक बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है ना। आप लोग घटनाएं सुनते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, ज्यादा से ज्यादा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना कि नहीं? भोपाल में क्या घटना घटी है? पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल तो चलाते होंगे। किस्मत वाले हो कि आपके घर में टोपी वाले नहीं है आपके गांव में। और कोशिश ये करना कि बसने भी मत देना। एक भी घर आए तो पूरा गांव इकट्ठे होकर बाहर का रास्ता बता देना। इन लोगों ने आज बड़े षड्यंत्र के तौर पर हिंदू बहन बेटियों के साथ एक जिहाद चला रखा, जिसका नाम है लव जिहाद। प्रेम के नाम पर हिंदुओं की बेटियों को प्रेम जाल में फंसाना, उनका शारीरिक शोषण करना, मानसिक शोषण करना, और फिर उन्हें दलदल में डाल देना। अभी जो भोपाल में घटना घटी, उन लोगों ने, वो तो भाई बोलती थी उसको, ये मेरा भाई है, और उसी भाई ने उसके साथ व्यभिचार किया और ये भी कहा कि तू अपनी सहेलियों को भी लेकर के आ। उसके फोटोज खींचे, उसको ब्लैकमेल किया, और ऐसे करते करते कई लड़कियों को उन्होंने अपना शिकार बनाया। यहां तक कि खुद भी शोषण करते थे और पैसे लेकर के उन लड़कियों को दूसरों के पास भी भेजते थे। और हमारी बेटियों को नाचने से फुर्सत नहीं है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने से फुर्सत नहीं। अभी चाइना की बेटियों को देखोगे ना, है या जापान की देखोगे तो मेडल ला रही है ओलंपिक में, और हमारे यहाँ की बेटियां इंस्टाग्राम पे। और माँ बाप को भी बड़ा मजा आता है रील्स बनाने में, वहां नाच। तो हमारे यहाँ पहले ये सब करने के लिए राजा महाराजा लोग बुलाते थे, है ना, नाचने वाले। और अब माँ बाप ने खुली छोड़ दी। देखो बिना पैसे में, देखो हम क्या सिखा रहे हैं। और ज्यादा कुछ नहीं तो उनको डांस क्लास में पहुंचाते हैं। अरे जहां लक्ष्मीबाई बनाना था वहां तुमने उसको मुन्नी बाई बना दिया है? बात हंसने की नहीं है, बात डूबने की है। याद रखना, एक बेटी जब समाज में नजर नीचे करके चलती है ना, तो उसका बाप समाज में सर ऊंचा करके चलता है। और एक बेटी जब समाज में सर ऊंचा करके चलती है तो उसका बाप समाज में सर नीचा करके चलता है। क्या मिलता है रील्स पे, और लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं और आपको आनंद आता है। वो भोपाल में डांस टीचर ही था मुसलमान, और हिंदू अपनी बेटियों को उसके डांस सीखने भेजते थे। वो कभी गाल पर हाथ लगाता, कभी कहाँ हाथ लगाता, कभी कुछ करता। उसके सारे फ्रेंड सर्कल में वो नंबर तो आजकल सहज ही मिल जाते हैं साहब। और आजकल तो प्यार इतनी जल्दी होता है कि फसल बाद में पैदा होती है, प्यार 10 मिनट में तो प्यार हो जाता है, यहाँ बैठे बैठे हो जाता है। ना चरित्र देखा, ना कुछ देखा, आंख से आंख मिली, चेहरा सुंदर लगा, किया सर्च मोबाइल में, फलाना नाम पता चलना चाहिए। उसके बाद तो सर्च मार मार के घर तक पहुंच जाते हैं। ये क्या है? और वही बेटियां फिर जाकर के पढ़ाई के नाम पर, हम कब इन विधर्मियों की चाल समझेंगे? और हमको भी बढ़िया लगता है। बेटी कहाँ है? बेटी इंदौर है ना, इंदौर IAS कर रही, IPS कर रही। बोले कभी गए 10 दिन उसके पास जाकर रुकना। वही बेटी बोल दी पापा घर जाओ, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। क्यों बेटा? मैंने जिंदगी के 15 साल तुझे अपने पास रखा, मैं कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तू डिस्टर्ब हो रही है।
वो इसलिए डिस्टर्ब हो रही है कि अब क्लब नहीं जा पाती, पब नहीं जा पाती, दोस्तों के साथ घूम नहीं पाती। हम कभी चेक नहीं करते। जितने यहां बैठे हैं मेरी बहनें, मैं आपसे एक बात जरूर कहूं। पहली चीज, प्रेम बुरा नहीं है करना, लेकिन कभी भी मर्यादा का उल्लंघन मत करना। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि शारीरिक, प्रेम का मतलब होता है आत्मा से। अरे प्रेम में मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम तो कृष्ण ने भी किया था, प्रेम तो राम ने भी किया था, और माँ बाप भी तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिसने 20 साल तुमको प्रेम किया और 20 साल का प्रेम तुम केवल 1 महीने के प्रेम में भूल जाते हो। और जितना प्रेम माँ बाप अपनी बेटियों से करते हैं ना, उतना प्रेम तो बेटों से भी नहीं करते। फिर क्यों हम इन विधर्मियों की चाल में फंस जाकर अपने कुल परिवार को कलंक लगाते हैं? और कभी ऐसा हादसा हो जाए तो घर में छुपाना भी मत कि माँ बाप क्या कहेंगे। भगवान की कृपा से हमको बहुत सारे संगठन भगवान ने दिए हैं। हमारा विश्व हिंदू परिषद बैठा है, हमारा बजरंग दल बैठा है, हमारा आरएसएस बैठा है। अगर कुछ हो जाए तो किसी भी संगठन के पदाधिकारी से, कार्यकर्ता से मिलकर बता देना कि भैया मेरे साथ इस आदमी ने ऐसा किया है। फिर वो सारे लोग बैठे और हम भी बैठे हैं। डरना नहीं। हम अगर गलत करेंगे नहीं तो गलत होगा नहीं। और माँ बाप से ये जरूर कहूं, सब कुछ देना, सब शौक पूरे करना, लेकिन रात को जब बेटी पढ़कर कॉलेज से घर आए ना, तो 10 मिनट उसके पास बैठकर इतना जरूर कहना कि बेटा ऐसा काम कभी मत करना कि तेरे माँ बाप समाज में सर झुकाकर चले, मैं समाज में बैठ ही ना पाऊं। मैं तेरे हर शौक पूरे करूंगा, और रही बात शादी की ना, तो तुझे जो पसंद आएगा उसी से करूंगा। तो जरूर बता, जरूर देना, लेकिन अपने से कोई कदम मत उठाना। आज इस देश में बड़े षड्यंत्र चलते हैं, बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हिंदुओं की छोरियों को हो क्या गया है। बस उनको समझाने जाओ ना तो उल्टा उन पे केस कर देती, माँ बाप पर केस कर देती। अरे सीखना है तो उनकी बहनों से सीखना कि सर से माथे तक ढकी रहती है, फिर भी माँ बाप से कुछ नहीं बोलती। और एक हम हैं, थोड़ा विचार करना।